सो हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्याएं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, किसी भी नंबर को एक प्राइम फैक्टर के रूप में दिखाना है ना। मतलब किन्हीं भी नंबर को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे दिखा सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होता है? प्राइम फैक्टर। ठीक है, देखिए ये जो 264 दे रखा है पहले क्वेश्चन में आपको, इसको आप कैसे शो करोगे? आप बोलोगे सर पहले इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर। देखिए 2 के टेबल से आया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देन अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, देन अगेन 2 से, देन 3 से, देन 11 से। ठीक है, तो 264 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 11। ओके, इस तरीके से आपको शो करना रहेगा। एंड नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा हमारा? 480। 480 को अगर आप 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है? 240, then again 120, then again 2 से 60, फिर 2 से करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे 15, then 3 के टेबल से करेंगे 5, 15 बेटा 2 के टेबल में आता नहीं इसलिए 3 से, then 5 तो आपको पता ही है 5 के टेबल में आता है। तो 480 को हम किस तरीके से शो कर सकते हैं? 480 इज इक्वल टू 2 की पावर कितनी बार रिपीट हुआ? 2 5 10, 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 5। इस तरीके से हमें शो करना है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, सिर्फ डिवाइड करना है, इसके फैक्टर निकालना है और उसको इस तरीके से शो करना है हमको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो गया। अब जो बेटा इसी के साथ मैंने एक क्वेश्चन अलग से अल्टरनेट बनाया है, इसका कारण है कि ये क्या रहता है बेटा, प्योर प्राइम नंबर रहते हैं आगे, है ना। इसमें 2 3 से भी ऊपर के नंबर जो रहते हैं उससे संख्या क्या होती है, डिवाइड होती है, नंबर डिवाइड होता है। तो इसको भी हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या क्या है नंबर? 385, 5005, एंड 7429। चलिए देखिए 385 को बेटा हम लोग करें फैक्टर के रूप में कैसे दिखाएंगे? सर चूंकि इसका लास्ट नंबर 5 है तो ये 3 की टेबल में भी आ सकता है और 5 में भी। तो एक बार 3 से हम ट्राई करें। 3 1 जा 3, देन 3 2 जा 6, आगे 2 कैरी फॉरवर्ड हुआ नहीं, है ना। 3 के टेबल से कहीं तक डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब हमको लास्ट ऑप्शन क्या हमारा, इसको हम क्या करते हैं, 5 की टेबल से डिविजिबल रखेंगे। 5 7 जा 35 एंड 7 इधर आ गया तो 5 7 जा 35। अब 77 मीन्स 7 के टेबल से इजीली डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 मीन्स, एंड जो 11 है वो 11 के टेबल से डिवाइड होगा। तो जो 385 है हमारा, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 7 इंटू 11। इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा? 5005। ठीक है ना। 5005 किस नंबर से बेटा इजीली हो जाएगा डिवाइड? सर पहले तो 5 से होगा, 3 से भी एक बार ट्राई करके देखना बेटा, कभी अगर 3 से भी हो जाए, है ना। 2 से तो जाहिर सी बात है वैसे भी नहीं होने वाला है। 5 in the 5 0 0, 5 in the 5। फिर नेक्स्ट नंबर हम क्या लेते हैं? 5 के बाद प्राइम नंबर 7। ठीक है ना, एक बार 7 से ट्राई करके देखते हैं, अगर हो जाए, नहीं होगा तो आगे तो बढ़ना ही हम लोगों को। तो 7 बन जाओ 7 3
हाँ 7 से हो जाएगा इसे। 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21। अब 143 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? इसे हम ट्राई कर लेते हैं अब अगले प्राइम नंबर 11 से। 11 1 जा 11 एंड 11 3 जा 33 एंड इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है? 13, जो 13 की टेबल में ही आता है। ठीक है, तो 5005 क्या करना है? इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 5 × 7 × 11 × 30। ठीक है, इस तरीके से हम इसे शो कर सकते हैं। बेटा कोशिश करना है ना कि प्राइम नंबर हम नेक्स्ट प्राइम नंबर से हमेशा ट्राई करें। डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन को देखकर है ना हम लोगों को ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है कि हम 3 की टेबल को छोड़ के पहले 5 से कर रहे हैं देन 3 से कर रहे हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों को इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है ना, इसके फैक्टर निकालना है। तो नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा नंबर? 7429। बड़ा नंबर लेना बहुत जरूरी था मेरे लिए इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए। रीजन ये है कि आप लोग ज्यादातर ट्राई कर लेते हैं 2 के टेबल से, है ना, 3 के टेबल से, 5 के टेबल से, पर कई बार क्वेश्चन के अंदर वो लोग टिपिकल क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं, है ना। रहता इतना टिपिकल नहीं है फिर भी वो पूछ सकते हैं। तो आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन नए नहीं होना चाहिए, आप लोगों को इन क्वेश्चनों को घर से ट्राई करके जाना पड़ेगा। चलिए अब इसके लिए अपन क्या करें? 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से एक बार देख कर देख लें। 3 2 जा 6, 1 इधर कैरी फॉरवर्ड हुआ, नहीं ये 3 के टेबल से तो नहीं जा रहा और 5 से तो डेफिनेटली नहीं जाएगा। 7 से एक बार रोल करके देखें, 7 से भी नहीं जा रहा है। 11 से देख लें, 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 13 से, वो भी नहीं हो रहा है। 17 से, है ना, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या रहता है 13 के बाद? 17, 17। चलो 17 से एक बार ट्राई करके देखें। 17 4 जा 68, हाँ 17 के टेबल से बेटा ये जा रहा है। इसकी खुशखबरी बेटा हमारे, अगर 17 से जा रहा मतलब अब आगे के जो नंबर रहेंगे वो 17 से बड़े रहेंगे, है ना। 17 4 जा 68, फिर कितना आया 6, 17 3 जा 51, देन 11, तो 119 17 के टेबल में कितनी बार आता है? 7 टाइम। ठीक है, अब 437 के लिए हमें कौन सा टेबल यूज करना है? 17 से बड़ा मतलब 19। एक बार 19 को ट्राई कर लेते हैं। हाँ 19 से बेटा जा रहा है इसे, 19 गुना 38 है ना, 19 2 जा 38, 5 इधर कैरी हुआ तो 5 तो 57 हो गया, सिर्फ 3 टाइम आता। अब 23 से 23 की टेबल इजीली क्या हो जाएगी? कट हो जाएगा, है ना। 23 को 23 से डिवाइड किया जा सकता है, तो 7 4 2 9 इज इक्वल टू क्या रहने वाला है हमारा? 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, इस तरीके से बेटा हम लोगों को क्या करना है? फैक्टर निकालना है। कुछ क्वेश्चन दे रखे मैंने, है ना, इनको आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। बस याद रखना बेटा कि आप लोगों को आंसर्स देखे बिना ही प्रैक्टिस करना है। पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए, देन आंसर्स को वेरीफाई कीजिए। ठीक है ना। आपको प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसका भी एक पीडीएफ अपलोड किया है हम लोगों ने, आप लिंक पे जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर आपको मिल जाएगा। बट प्रॉमिस कीजिए कि आपको ये जो क्वेश्चंस है ये बिना आंसर्स देखे ट्राई करना है ना बेटा, वरना कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आएगा, है ना। लाइफ टाइम हमने यही किया है, हमेशा आंसर्स देखकर क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो बेटा फिर मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आपको सेल्फ खुद करना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। इसके बाद देख लेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको अभी ऊपर सॉल्व कराया था उसकी जो प्रेजेंटेशन है
वो आपको कुछ इस तरीके से रखना है। आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो टू फाइंड लिखना है, फिर टू सॉल्व लिखना है, एंड देन इसको सॉल्व करना है ना। डायरेक्ट बेटा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना एक गलत प्रेजेंटेशन मानी जाती है। मैथ्स के अंदर आपको 3 स्टेप्स लेना पड़ती है। पहला गिवन दैट, दिया है, दूसरा टू फाइंड, ज्ञात करना है, और तीसरा सॉल्यूशन, है ना, हल बोलते हैं जिसको हिंदी में। चूंकि यहाँ पर बेटा गिवन दैट लिखने का कोई सेंस नहीं लग रहा है ना, तो हमने डायरेक्ट टू फाइंड और टू सॉल्व 2 स्टेप लेकर इस सवाल को सॉल्व किया है। ठीक है, ये याद रखें। ये देखिए, अच्छे से देखिए इस क्वेश्चन के आज। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं नीचे भी स्लाइड करूँ, आप देख लीजिएगा। ये कुछ आपको 8 क्वेश्चन दिए हुए, आपको इजीली क्या करना है, इनको ट्राई करना है। इनके आंसर्स दे रखे बेटा हम लोगों ने पीडीएफ में, है ना, डोंट वरी। और ये बेटा हिंदी मीडियम वालों के लिए आपका क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा। 264, 264 तथा 480 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको भी वो क्या करना है, पहले मीडियम में क्या लिखना है, इसके उत्तर क्रमांक 1, फिर ज्ञात करना है, देन हल, है ना। ये 2 पॉइंट तो आपको भी इसी तरीके से लिखना, इसी तरीके से प्रैक्टिस करना। और आपकी प्रैक्टिस के लिए भी क्या दे रखे हमने, 8 क्वेश्चन दे रखे हैं। आपको इन्हीं 8 क्वेश्चंस के ऊपर एक अच्छी तरीके से ट्राई करना है। ओके, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।